नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक HCF 28 है तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात करें। दोस्तों मान के चलिए हमारी दो संख्या, एक A है और एक B है। इनका अनुपात दे रखा आपको 7:11, ठीक है। उसके बाद में देखो बोला है कि इनका महत्तम समापवर्तक 28 है। तो महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है जो दोनों उसमें कॉमन हो। मान के चलिए अगर इनके साथ में मैं x जोड़ दूँ तो उसी x का मान आपको क्या दे रखा है, 28 दे रखा है, जो आपका HCF है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों का महत्तम समापवर्तक 28 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। तो अंतर आपसे पूछा है, तो देखो अंतर निकालने के लिए सिंपली आप सीधा क्या करोगे कि 11x और 7x के बीच का अंतर कितना, 4x, ठीक है। जब एक x का मान 28 है तो 4x का मान कितना होगा, 4 का 28 गुना कितने होते हैं, 112, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है 255 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह 745 मीटर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी, यही क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो दोस्तों सबसे पहले देखो हमें करना क्या होगा कि जब भी हम किसी प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालें या समय निकालें तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो देखो सिंपली आप करोगे क्या कि आपको देख के 255 मीटर ट्रेन की लंबाई, ठीक है, इसे लिखोगे, प्लस में क्या लिखोगे, जो आपके पुल की लंबाई है, ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 745, ऐड कर दिया। अब इसमें देंगे आप किसकी, उसकी स्पीड से भाग, तो यहाँ से आपका समय निकल के आएगा सीधा। तो देखो स्पीड क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा में। लेकिन जो हमारी स्पीड है दोस्तों वो किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। उसके लिए हम 5/18 से इसमें गुना करेंगे। तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 18 चौके 72 और 4 का गुना आप 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, और 255 में आप 745 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 900, कितना, सॉरी देखो 5 और 5 10 की 0, 4 5 9 और 1 10, ठीक है, और 7 और 2 9 और 1 कितना होगा 10, यानी कि कितना होगा 1000। और जब 20 का भाग 1000 में दोगे तो आपका क्या आएगा, 50 सेकेंड, जो कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, A, B और C एक काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम को पूरा करने में उन्हें कितना दिन का समय लगेगा, क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप क्या करोगे, तीन व्यक्ति हैं, एक A है, एक B है और एक C है। तो ये तीनों मिलकर देखो, A जो है 12 दिन में, B 15 दिन में और C 20 दिन में करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो उससे पता चलेगा हमारा टोटल कार्य कितना है, ठीक है। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा आपका, 60 होगा। तो ये आएगा आपका टोटल कार्य। और देखो यहाँ से हम क्षमता निकालेंगे तो क्या आएगी, देखो 12 का भाग जब हमने 60 में करा तो ये कटा 5 बार, 15 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 20 का भाग 60 में करेंगे तो ये कटेगा 3 बार। ये ए की क्षमता आ गई 5 यूनिट, ये बी की क्षमता 4 यूनिट और सी की क्षमता 3 यूनिट। तो तीनों से मिलकर जब आप काम कराओगे तो टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर टोटल कार्य को लिखेंगे ऊपर और बट्टे में क्या लेंगे, तीनों की क्षमता से भाग, 5 और 4 9 और 3 12। तो देखो 12 से भाग जब मैं 60 में करूँगा तो कितना आएगा, 5 दिन आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, यदि ब्याज 5% वार्षिक दर से संयोजित किया जाता है तो 2 वर्ष बाद 13,230 रुपये का वर्तमान मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, देखो मान के चलिए हमारा मूलधन क्या है, P रुपये है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, सीरीज मेथड का यूज। तो देखो 5% का जो बट्टा मान होता है दोस्तों वो होता है हमारा क्या, 1/20। एक जो 20 है आपका बट्टे वाली संख्या, ये हमारा तो मूलधन, और ऊपर वाली संख्या क्या होती है, ब्याज। तो मूलधन में जब हम ब्याज जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, मिश्र धन, ठीक है। तो आपको जो दे रखा है 2 वर्ष बाद दे 13,230 रुपये, ये आपका मिश्र धन, ठीक है। तो अगर आप क्या करो कि 21/20 करोगे, 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21/20, कितने साल के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो इसे गुना भी करेंगे 2 बार तो कितना हो जाता है, 13,230 रुपये। तो देखो जब आप सॉल्व करोगे तो क्या करोगे कि इस प्रिंसिपल को रखोगे यहीं पर,
इस 20 का गुना यहाँ पर करोगे तो 20 इंटू 20 और इंटू क्या करोगे 13,230 और बट्टे में क्या करना है आपको 21 इंटू 21। ठीक है, अब सिंपली क्या करोगे आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो 21 से भाग कर मैंने इसमें तो 21 छक्का होते हैं 126, बचा कितना 6, 21 दिए 63। ठीक है, तो कितनी बार कटे 630 बार। अब क्या करना है आपको 21 का भाग और करना है तो 21 दिए 63। सिंपली अब क्या करोगे प्रिंसिपल बराबर 20 का गुना 20 में और उसमें 30 का गुना, तो देखो 2 दूनी 4, 4 दिए 12 और 3 0। ठीक है, तो मूलधन कितना आएगा आपका, वो आएगा आपका 12,000 रुपये, जो कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, 2 मीटर 70 सेंटीमीटर, 3 मीटर 15 सेंटीमीटर लंबाई को यथार्थ मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या होता है दोस्तों, जो आपको 2 मीटर क्या दे रखा 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो देखो सीधा हम क्या करेंगे, अगला दे रखा 2 मीटर 70 सेंटीमीटर, तो देखो मीटर को क्या बदलेंगे हम सेंटीमीटर में, ताकि हमारी जो क्वांटिटी है सभी क्या हो जाए, जो आपका जो मेजरमेंट है आपको क्या जैसे कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने पर, ताकि सभी की दिमाग क्या हो जाए एक सी। ठीक है, तो अगला क्या है 3 मीटर 15 सेंटीमीटर, तो देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 225 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला कितना हो जाएगा 270 सेंटीमीटर और ये कितना हो जाएगा 315 सेंटीमीटर। तो देखो इनका जब आप एचसीएफ लोगे तो देखो बड़ी संख्याओं का एचसीएफ लेते हैं हम डिफरेंस मेथड से। ठीक है, तो देखो 270 में से आप इसे घटाओगे तो कितना बचेगा, 10 में से 5 घटाया 5, यहाँ का 6, 6 में से 2 घटाया 4, 5 में से 0 घटाया 5 और 11 में 7 घटाया 4, यानी कि दोस्तों दोनों जगह पर क्या 45 है। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, ये 45 ही होगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें बोला है अधिकतम लंबाई, तो उसका मतलब होता है उसका एचसीएफ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको चीज़ समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।